अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के आतंकवाद पर साझा घोषणा पत्र और भारत पर इसके साइड इफेक्ट्स का विश्लेषण करेंगे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी सेना यानी पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर अमेरिका जैसी सुपर पावर ने आतंकवाद पर साझा घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र के जारी होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के गठजोड़ वाली टीम यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने हमला कर दिया। उरी सेक्टर में किए गए इस बैट एक्शन में एक भारतीय जवान शहीद हो गए। यानी अमेरिका की शय पर पाकिस्तान का हौसला इतना बढ़ गया है कि वो भारतीय सेना के जवानों को निशाना बना रहा है। लेकिन खुद को आतंक से लड़ने वाला देश कहने वाला अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका की इस नीति को समझने के लिए आज आपको अमेरिका के ही एक विचारक की कही बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। अमेरिका के विचारक नोआम चॉम्स्की ने कहा था, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन द लीडिंग टेररिस्ट स्टेट फॉर डिकेड्स, सपोर्टिंग ब्रूटल रिजिम्स, ओवरथ्रोइंग डेमोक्रेसीज एंड यूजिंग टेरर एज अ वेपन टू एडवांस इट्स इंटरेस्ट। यानी अमेरिका दशकों से प्रमुख आतंकवादी राज्य रहा है जो क्रूर शासनों का समर्थन करता है, लोकतंत्र को उखाड़ फेंकता है और अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए आतंक का हथियार बनाता है। यह बयान चॉम्स्की ने 21वीं सदी की शुरुआत में यानी सन 2000 के आसपास दिया था। यानी इस बयान को दिए हुए 25 साल बीत चुके हैं। इसके बाद अमेरिका ने 9/11 के तौर पर सबसे बड़ा आतंकी हमला झेला, यानी उसे नसीहत भी मिल चुकी है। अपनी लगाई आतंकी आग में अमेरिका खुद भी जल सकता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की फितरत नहीं बदली है। अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए उसने आज भी आतंकवादियों को बढ़ावा देना जारी रखा है। आज की तारीख में आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की बढ़ती दोस्ती और आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर बढ़ रही अमेरिका की मेहरबानियों को कह सकते हैं। अब अमेरिका पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को आतंक से लड़ाई में अपना साझेदार बता रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर रहा है। आज आपको अमेरिका और पाकिस्तान के इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कही गई बातों के बारे में जानना चाहिए। इनमें से ज्यादातर बातें आपको एक मजाक लग सकती हैं, लेकिन आतंक से लड़ाई के नाम पर आजकल अमेरिका ऐसा ही मजाक कर रहा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान अमेरिका काउंटर टेररिज्म डायलॉग का आयोजन हुआ। इसके बाद जो संयुक्त बयान जारी हुआ उसे अमेरिका के गृह विभाग ने साझा किया, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को अच्छी लगने वाली बातें कही, लेकिन असली जो मुद्दा था उसको भूल गए। इस बयान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA, ISIS खोरसान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आतंकवादी खतरे की तरह स्वीकार किया गया और इनके साथ मिलकर इनसे निपटने की बात कही गई। लेकिन अमेरिकी पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट कर रहे लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल जैसे आतंकवादी संगठनों का जिक्र करना अमेरिका भूल गया, जो हिंदुस्तान पर आतंकवादी हमला करते हैं और UN भी जिनको बड़ा आतंकवादी संगठन मानता है। मुनीर के प्रेम में ट्रंप को उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आई। इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमलों में मारे गए नागरिकों और पाकिस्तानी सैनिकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई। खासतौर पर जफर एक्सप्रेस आतंकी हमले और खुशदार स्कूल बस बमबारी का जिक्र किया गया। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की धरती से हुई पहलगाम आतंकी हमले की साजिश का जिक्र करना भूल गया, जिसमें पाकिस्तान की सेना द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह भारतीयों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की उन आतंकवादी समूहों के खिलाफ एक्शन की सराहना की जो इस इलाके और दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान की उस नीति की निंदा करना भूल गया जिसमें वो अपनी धरती पर आतंकवादियों को ट्रेंड करके भारत में खून खराबे के लिए भेजता है, भारत पर आतंकी हमले की साजिश रचता है। अमेरिका और पाकिस्तान में समझौता हुआ है कि वो संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मंचों पर मिलकर काम करेंगे ताकि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी और स्थायी उपायों को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से यह कहना भूल गया कि कम से कम खुद अमेरिका जिन पाकिस्तानी आतंकियों को UN में प्रतिबंधित करवाने की नाकाम कोशिश कर चुका है, उन पर तो पाकिस्तान कोई एक्शन ले ले। इस स्टेटमेंट में अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ लंबी साझेदारी और संवाद को जरूरी बताया है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से खुद ये संवाद करना भूल गया कि पहले पाकिस्तान की सरकार और सेना अपने देश में खुद तैयार करवाए गए आतंकी कैंपों में ताला लगवाए।
यानी अपने कुछ हितों की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी आंखों पर ऐसा चश्मा लगा लिया है जिससे उन्हें पाकिस्तान की आतंकी साजिशें दिखनी बंद हो गई हैं। और इसीलिए जिस पाकिस्तान को वो कभी आतंक का अड्डा मानते थे, एक धोखेबाज मुल्क बताया करते थे, अब उसे आतंक के खिलाफ लड़ाई में बड़ा साझेदार बता रहे हैं। और इससे पाकिस्तान के हौसले इतने बढ़ गए कि अब वो भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला करने वाली अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को एक्टिवेट कर रहा है। आज आपको पाकिस्तान की इस बैड साजिश का बारे में गंभीरता से समझना भी चाहिए। पाकिस्तान की इस बैड टीम ने बारामूला जिले के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों पर हमला किया। ये वही उरी सेक्टर है जहां पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 2016 में भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया था। इस हमले में 19 जवान शहीद हुए थे, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस बार फिर से उरी सेक्टर में एलओसी के पास आर्मी की टिक्का पोस्ट पर बैट आतंकवादियों ने बड़ा हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। लेकिन इस हमले को नाकाम करते हुए भारतीय सेना के हवलदार अंकित ने अपनी पोस्ट की रक्षा करते हुए शहादत दी। यह हमला बताता है कि अमेरिका से समर्थन की बूस्टर डोज मिलने के बाद पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेशन सिंदूर वाले इंजेक्शन का असर कम हो रहा है और पाकिस्तान फिर से भारत के बड़े धमाके का इंतजार कर रहा है। भारतीय सेना पर हमला करने वाले बैट आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर फिलहाल फरार होने में सफल हो गए, लेकिन भारतीय सेना इनके पीछे लग गई है। उम्मीद है इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। आज आपको पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के बारे में भी जानना चाहिए, जिसने एक बार फिर से अपना सिर उठाने का मतलब सिर उठाने की हिम्मत की है। और इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान फिर से कोई बड़ा आतंकी खेल खेलने वाला है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट भारतीय सेना पर छिपकर अचानक और तेज हमला करने के लिए कुख्यात है। बैट में पाकिस्तानी सेना के कमांडो और पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग पाए आतंकवादी शामिल होते हैं। बैट घात लगाकर भारतीय सेना के गश्ती दल पर गोलीबारी करती है। इसके अलावा आतंकवादियों को एलओसी पार कराने में मदद करती है। बैट में शामिल होने वाले पाकिस्तानी सेना के कमांडो एसएसजी यानी पाकिस्तान की सबसे एलीट फोर्स स्पेशल सर्विस ग्रुप से चुने जाते हैं। इसके अलावा बैट में शामिल लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को भी एसएसजी ट्रेंड करती है। बैट के आतंकवादियों को 4 महीने पाकिस्तान की एयर फोर्स भी ट्रेंड करती है। और यह ट्रेनिंग हासिल करने के बाद पाकिस्तान के आतंकी किस तरह भारतीय सेना के साथ बर्बरता करते हैं, वो जानकर आप क्रोध से भर जाएंगे। इससे पहले भी बैट एक्शन पर भारत में गुस्सा जो है वो भड़क चुका है। 10 जनवरी 2020 को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने पुंछ में सेना के एक पोर्टर की हत्या की थी। इसी तरह 18 सितंबर 2018 को सांबा जिले में बीएसएफ जवान की हत्या भी बैट ने की थी। और उसके बाद में वो काफी जिसको कहते हैं बेरहमी दिखाता है, क्रूरता दिखाता है। 22 जून 2017 को कश्मीर में बैट ने 2 भारतीय सैनिकों को मारा था और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 बैट आतंकी भी ढेर हो गए थे। तो इस तरीके की बैट की कई कार्रवाई हैं जो बैट ने एलओसी पर की, लेकिन भारतीय सेना ने भी उसका माकूल जवाब दिया है और समय समय पर जो बैट के ये आतंकवादी हैं इनको वहां पर मार भी गिराया है। इन हमलों का भारतीय सेना ने पाकिस्तान से ऐसा बदला लिया कि आतंकियों और उनकी ट्रेनिंग देने वाले पाकिस्तान की सेना के हौसले पस्त हो गए और बैट एक्शन में कमी भी आई। लेकिन अब एक बार फिर से बैट ने सिर उठाया है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की इस हिम्मत की वजह अमेरिका से उसे मिल रहा समर्थन माना जा रहा है। जी न्यूज़।